अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज में मोहम्मद इकबाल खान है। आज का हमारा लीगल लेक्चर है, कैन वाइफ वीव ऑफ डावर एट द टाइम ऑफ डेथ। क्या बीवी डेथ के वक्त अपना हक महर छोड़ सकती है? हस्बैंड की डेथ हो रही है, बीवी की डेथ या बीवी की डेथ हो रही है, किसी उन दोनों में से किसी की भी अगर डेथ हो रही है तो क्या हक महर बीवी छोड़ सकती है? देखिए, हक महर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक लाजमी अदायगी होती है। हम इसमें बहुत ज़्यादा कोताही करते हैं, हमें कोताही नहीं करनी चाहिए। हमारी जितनी हैसियत है उसके मुताबिक अपनी बीवी को वो हक महर और कोशिश करनी चाहिए कि पहले से पहले दे दिए जाए। हमें उस हक महर को पेमेंट जल्द से जल्द कोशिश ये करें कि जो ही शादी होती है अपनी हैसियत के मुताबिक हक महर फौरन दे दें। अगर उस टाइम नहीं दे सकते तो जो ही हमारे पास कोई पैसा आता है, जो भी चीज़ आती है हमें देनी है, तो हम फौरन ही दे दें ताकि हमारी जान छूट जाए। हम बहुत ज़्यादा सुस्ती करते हैं, हक महर नहीं देते, ये बहुत ही गलत है। देखिए, इस्लाम में हक महर एक की अदायगी एक लाजमी अदायगी होती है जो खामद को देना होती है। बीवी को लेना होती है, हस्बैंड को देना होती है, और ये ड्यू हो जाती है जो ही शादी होती है, या तलाक की सूरत में या फिर डेथ की सूरत में। अगर वो डिफर्ड है तो, अगर प्रॉम्प्ट है तो उससे पहले उसको देना होती है। हर हालत में ये किसी भी सूरत में ये माफी नहीं है, ये किस्म का कर्ज है। इसलिए हस्बैंड को चाहिए ये कर्ज अपनी जिंदगी में जल्द से जल्दी अदा कर दे। अगर खामद की डेथ हो जाती है तो बतौर कर्ज सबसे पहले खामद की जायदाद में से उसको मिन्हा किया जाता है, उसको निकाला जाता है और बीवी को अदा किया जाता है। वफात के बाद महर ना तो याद रखें, हक महर वेव हो सकता है, छोड़ा जा सकता है, और ना ही वेव किया जा सकता है। इसी तरीके अगर बीवी की वफात हो जाती है, बीवी की डेथ हो जाती है, तो वो हक महर याद रखें फॉर गिवन नहीं कर सकती, वो माफ नहीं हो सकता। अगर बीवी की वफात हो जाती है, चाहे हस्बैंड की वफात हो जाती है, तो हक महर किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जा सकता। बीवी की डेथ हो जाए तो भी हक महर नहीं छोड़ा जा सकता, फिर भी उसकी अदायगी होती है। भले बीवी की डेथ हो जाती है तो भी हक महर उसका अदा करना होता है। मुस्लिम जो जुरिस्ट है, मुस्लिम जुरिस्ट इस बात पर एग्री करते हैं कि अगर खावन या बीवी में से किसी एक की डेथ हो जाती है, रुखसती से पहले भी अगर हो जाती है, तो भी हक महर देना पड़ता है। और यह हक महर, बीवी की डेथ हो गई तो यह हक महर बीवी के जो कानूनी वर्सा हों उसमें यह हक महर तकसीम किया जाएगा, फिर भी खामद को वो हक महर देना पड़ता है। शरीयत के मुताबिक उस हक महर में खामद का भी हिस्सा होगा। अगर कोई औलाद नहीं है तो खामद को आधा हिस्सा और बाकी आधा उस बीवी के वालिदैन को मिलेगा। चुनांचे किसी भी तो सूरत में डेथ होने की सूरत में भी हक महर की माफी नहीं है। खामद की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी जायदाद में से बतौर कर्ज निकाला जाएगा। अगर बीवी की डेथ हो जाती है तो फिर बीवी हक महर उसके जो कानूनी वर्सा होंगे उसको मिलेंगे। अपनी जिंदगी में अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से अगर बीवी वे ऑफ कर देती है, छोड़ देती है, तो वो फिर ठीक है, वो एक अलहदा बात है। अदरवाइज बीवी की वफात के बाद अगर हम देखते हैं कौन क्लेम कर सकता है उसका हक महर, बीवी की डेथ हो जाती है तो उसके कानूनी वर्सा उस हक महर को उसके हस्बैंड से क्लेम कर सकते हैं, ले सकते हैं। वो अपनी जिंदगी में क्लेम कर सकती है, मरने के बाद उसके कानूनी वर्सा या फिर उसके कानूनी की वो रिप्रेजेंटेटिव है तो वो हक महर उसके हस्बैंड से रिकवर कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत का, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।